हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, जमीनी विवाद में ले ली जान। धोई घाट के टिन्ही पुल के निकट नदी किनारे मिले 2 शव, अपराधियों के आपसी संघर्ष की आशंका। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत, पति घायल। जरूर डालें अपना वोट, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। समय पूर्व हर हाल में कर लें मतदान की तैयारी, निर्वाचन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न। चुनाव में भाग लेने वाले द्वितीय मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। भारत के रेल निर्माण के इतिहास में तिरहुत स्टेट रेलवे का इतिहास सुनहरे अक्षरों पर, इस जैसी रेल पथ निर्माण की गति पाना आज भी मुश्किल, कहा रेल डीआरएम ने। आईबी स्मृति आरोग्य सदन दिग्घी पश्चिम में 6 महीनों से 12 साल के बच्चों के लिए बीमारी में अत्याधुनिक मशीनों और मॉनिटरिंग के जरिए बेहतर इलाज के लिए पीकू का हुआ शुभारंभ। और मीडिया कप के दूसरे लीग मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने दर्ज की शानदार जीत, नेशनल मीडिया की टीम को 90 रनों से किया पराजित। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए चलसिनेमा.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। कलयुगी बेटे ने ली पिता की जान, जमीनी विवाद में कर दी हत्या। जमीनी विवाद को लेकर बिरौल थाना अंतर्गत गांव तरवारा में घूरनदास 80 साल के इस व्यक्ति की उसी के पुत्र ने कथित रूप से गला रेतकर हत्या कर दी।
सब हुआ इससे कि उसका मंझला लड़का ज़मीन लिखवा लिया बुढ़े से, मेरा चच्चा है ये, ज़मीन लिखवा लिया। ज़मीन लिखवाने के बाद पोल खोला 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद पोल खोला तो 2 भाई और है, तो बोला हमको हिस्सा चाहिए। हमको चाची भी मर गया और 9 रोज हुआ है मरे हुए। छोटा वाला करता में है और वो बोला कि हमको हिस्सा चाहिए। सब बोला कि काज कर लो भोज भात, उसके बाद तुमको जैसे होगा फिर किसी से हो जाएगा। बस यहाँ से गया अपना खा पी के अपना हमको चचा को मझल का लड़का। मृतक का नाम क्या? घोरन दास। मारने वाला का? डोमी दास। कहाँ का घर कहाँ इसका? तरबारा। थाना कौन सा पड़ता? गिरोह। कब का घटना है ये? रात का घटना है। धोई घाट के टिन्ही पुल के निकट नदी किनारे मिले 2 शव, अपराधियों के आपसी संघर्ष की आशंका। धोई घाट स्थित टिन्ही पुल के नजदीक नदी किनारे 2 शव मिले। इनमें एक का नाम पहले का मिथिलेश यादव उर्फ बाबा, पिता राम आशीष यादव, ग्राम बाजितपुर, थाना मिल्कीचक, एवं दूसरे का नाम पता नहीं चल पाया है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि ये दोनों आपराधिक गतिविधियों से संबंध रखते थे। इनका पोस्टमार्टम दरभंगा अस्पताल में कराया गया है और गैंग वार में यह हत्या होने की या फिर मौत की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के दौरान भारी संख्या में पुलिस और वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। पुल के पास लाश मिला, उसके बारे में कुछ? हाँ, हम लोग को अभी एक ऐसी सूचना मिली है कि एक अननोन डेड बॉडी मिली है, तो हम लोग इस बारे में अभी पता कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जैसे ही कुछ भी पता चले हम आपको बताएंगे। सर ये अपराधी है या कुछ क्या है सर? देखिए ये कह पाना अभी संभव नहीं है, अभी जस्ट सूचना मिली है, हम लोग इसको वेरीफाई करा रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत, पति घायल। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के कुमारी गांव में एक सड़क दुर्घटना में बुधवार को महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। बिप्रहिया पंचायत के लरांच गांव निवासी किशुन चौपाल की पत्नी 45 वर्षीय पवन देवी एवं उसके भतीजे को कुत्ते ने काट लिया। दोनों को इलाज कराने के लिए किशुन चौपाल बाइक से सती घाट जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे मिट्टी से लदे ट्रैक्टर की चपेट में बाइक आ गई। पवन देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि किशुन चौपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सामने से हट ना। सर हॉस्पिटल जा रहे थे, वो जो है से ट्रैक्टर वाले ने धक्का मार दिया। कौन सा हॉस्पिटल जा रहे थे? सती घाट हॉस्पिटल, स्थानीय हॉस्पिटल में जा रहे थे। कौन जा रहे थे? क्या नाम है इनका? पवन देवी जा रहे थे। पवन देवी। तो उनके पति थे और एक हमारा भातिज भी था। अच्छा, तो इनको धक्का मार दिया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदल चौपाल। कहाँ का वासी था? सती घाट का। जरूर डालें अपना वोट, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकला कैंडल मार्च। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वीप कोषांग दरभंगा द्वारा लहेरियासराय टावर चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जो लोहिया चौक से बस स्टैंड, दुर्गा मंदिर आदर्श मध्य विद्यालय, आयुक्त कार्यालय के सामने, समाहरणालय परिसर के सामने होते हुए पुनः लहेरियासराय टावर पहुंचा। इस कैंडल मार्च का डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। इसमें डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती अलका आम्रपाली, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संध्या सुरभि,
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी, समाहरणालय के सभी कर्मी, जीविका के प्रबंधक, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं और अन्य ने भाग लिया। समय पूर्व हर हाल में कर लें मतदान की तैयारी, निर्वाचन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। निर्वाचन कार्य की तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा ने जिले के वैसे विधानसभा क्षेत्र जिसके लिए मतदान 5वें चरण में 6 मई 2019 को होगा, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों की भी सारी तैयारियां समय पूर्व कर लेने हेतु सभी कोषांग के वरीय प्रभारी एवं नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचन तैयारियों की बारी बारी से समीक्षा की गई और कार्य में तेजी लाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन शाखा, सामग्री कोषांग, कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग, मतपत्र कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग और नाम निर्देशन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को विशेष सतर्कता एवं तत्परता पूर्वक सारी तैयारियों का अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य जिलों से भी समन्वय स्थापित कर शंका समाधान कर लेने हेतु कहा गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न। ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन हुआ संपन्न। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की उपस्थिति में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाने वाले ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। इस वक्त सभी राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरती जा रही है और आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया कि दरभंगा जिला में मतदान पूर्ण निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न करने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन तैयारी कार्यों में वरीय पदाधिकारियों को लगाया गया है, वे स्वयं भी नियमित रूप से कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। डीआईओ दरभंगा द्वारा बताया गया कि आज ईवीएम के 3156 बैलेट यूनिट बीयू एवं 3156 कंट्रोल यूनिट सीयू तथा 3420 वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डीआईओ सहित राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें जदयू के अमरेंद्र ठाकुर, एनसीपी के शैलेंद्र मोहन झा समेत अन्य जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। या आज या कल तक समझिए, हम लोग सूची आपको दे देंगे मेरे द्वारा और डीईओ का प्रतिनिधि के द्वारा। डीईओ भी हम ही होते हैं, प्रतिनिधि आपका ईवीएम के नोडल पदाधिकारी होंगे और आरओ और डीईओ के प्रतिनिधि का हस्ताक्षरित सूची आपको मिल जाएगा। उसमें आपको स्पष्ट ईवीएम, कौन सा ईवीएम हम लोगों को पोलिंग के लिए रखा जा रहा है और कौन सा ईवीएम ट्रेनिंग के लिए अलग किया जा रहा है और कौन सा ईवीएम एफएलसी में नॉट ओके हो तो ऑलरेडी आपको पता है। इसके लिए यूज किया जाएगा, उसको हम लोग हरा स्टिकर साथ देंगे स्थानांतरण से पहले। और जो ट्रेनिंग के मैं समझता हूँ 50 बीयूसीयू कितना हम लोग ये कर रहा है उसका भी निर्देश इलेक्शन कमीशन से प्राप्त है। जितना बीयू हम लोगों के पास है उतना का हमें रैंडमाइजेशन कितना इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है कि जितना सीयू है और जितना वीवीपैट है सभी विधानसभा में कौन की एसी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इतना ही सीयू जाएगा अलीनगर में और 24% बढ़ा करके, रिजर्व बढ़ा करके वीवीपैट पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 335। आप एक काम टोटल केवल बता दीजिए सर उसी अनुपात में सभी इसमें 2755। उसके हिसाब से बीयू जाएगा 3156, सीयू भी जाएंगे 3156 और वीवीपैट जाएंगे 3420, जिसमें 14% एक्स्ट्रा जा रहे हैं बीयू। चुनाव में भाग लेने वाले द्वितीय मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न। द्वितीय मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण संपन्न। एमएल एकेडमी लहरियासराय में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले मतदान कर्मियों का जारी प्रशिक्षण में चौथे दिन दोनों पालियों में द्वितीय मतदान पदाधिकारियों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार सभी प्रशिक्षणार्थियों को हेड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन कार्य में उपयोग होने वाले सभी प्रपत्रों के संबंध में जानकारी देने के साथ साथ उनके मुख्य कार्य दायित्व मतदाता रजिस्टर संधारण के विषय में जानकारी दी गई।
इसके अलावा प्रोजेक्टर के माध्यम से ईवीएम, बीयू, सीयू तथा वीवीपैट के उपयोग के बारे में तथा हैंड्स ऑन जानकारी दी गई। नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को चुनाव कार्य में प्रशिक्षण की महत्ता से परिचित कराते हुए सभी को पूर्ण गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर बल दिया गया। भारत के रेल निर्माण के इतिहास में तिरहुत स्टेट रेलवे का इतिहास सुनहरे अक्षरों में है। इस जैसी रेल पथ निर्माण की गति पाना आज भी मुश्किल, कहा रेल डीआरएम ने। तिरहुत स्टेट रेलवे जैसे रेल पथ निर्माण की गति आज भी पाना मुश्किल, बोले समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक आर.के. जैन। उन्होंने कहा कि भारत के रेल निर्माण के इतिहास में तिरहुत स्टेट रेलवे का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। श्री जैन गुरुवार को स्थानीय गांधी सदन में आचार्य रामानाथ झा हेरिटेज सीरीज के तहत कृष्णा प्रसाद बैरोलिया मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे। आज़ादी के पहले मिथिला में रेल के विकास पर चर्चा करते हुए श्री जैन ने कहा कि समस्तीपुर रेल मंडल 1200 किलोमीटर रेल में फैला हुआ है। समस्तीपुर रेल मंडल में प्रतिदिन 50,000 मीट्रिक टन की माल ढुलाई होती है। साल भर में करीब 4 से 5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। इतिहास पर चर्चा करते हुए श्री जैन ने कहा कि इतिहास के पन्नों में मिथिला का रेल विकास में एक सुंदर कहानी जैसी है। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी 1974 को वेस्टर्न स्टेशन के पास एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि अपने इंजीनियर्स, घोड़े, आदमी और सभी सामान के साथ बाढ़ पहुंचेंगे और 44 माइल लंबे दरभंगा तक रेलखंड का निर्माण करें। वेस्टर्न स्टिंग्स अगले दिन सभी अधिकारी के साथ बाढ़ के लिए निकले। 19 फरवरी को सभी अधिकारी और सामना करना के साथ गंगा पार कर पहुंच गए और उसके बाद इतिहास का नया अध्याय लिखा गया। गंगा पार करने के बाद मिस्टर स्टिंगसन चलते गए और सर्वे कर एलिमेंट तय करते गए। उनके साथ करीब 1000 से ज़्यादा मजदूर काम करते चले गए। आगे बढ़ने पर उन्हें एहसास हुआ कि आगे 4 से 5 बड़ी नदियां हैं जहां ब्रिज का निर्माण करना जरूरी है। सेम्पर्स की 2 कंपनी अगले 4 दिनों के अंदर पहुंचकर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया उन्होंने और रिकॉर्ड समय में 15 अप्रैल को पहली इंजन दरभंगा पहुंची। इससे पूर्व समारोह के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कहा कि मिथिला में हुए रेल विकास की प्रशंसा जितनी की जाए वह कम है। अपने अध्यक्षीय भाषण में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर गजानन मिश्रा ने आज़ादी से पहले मिथिला के रेल के विकास पर प्रकाश डाला। संसाधन की कमी हो सकती है, लेकिन मन में लालसा हो, प्रबल लालसा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो संसाधन की कमी आए ना तो नहीं आती है। ये मेरे विगत 3 माह से तीसरा व्याख्यान माला है। जैसा बताया कि घरोलिया जी के बारे में, उनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ये कौन है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस मिथिला के विकास में या किस तरह से रहा है। और आप जानते हैं और समझते भी हैं कि जो भी विकास हम देख रहे हैं आज यहाँ पे या देश का विश्व स्तर में, उसमें बिजली का बड़ा योगदान है। अगर बिजली का विस्तार नहीं होता, बिजली का इस तरह से उपयोग और प्रचार प्रसार नहीं होता तो जिस स्तर का हम विकास देख रहे हैं उस स्तर के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो उस विकास के दृष्टिकोण से देखें तो हम घरोलिया का दरभंगा के विकास में बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आज जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहाँ पर बिजली या बिजली से संचालित होने वाली जो चीजें हैं उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। आइए हम इस अवसर पर जी को याद करें, उनको नमन करें और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि जो है व्यक्त करें। जो विषय वस्तु है इस व्याख्यान माला का कि मिथिला में रेलवे का विकास, तो मैं कहीं लिटरेचर पढ़ रहा था तो जो प्रथम रेल जो थाने मुंबई से थाने तक चलेगी वो 1801 में आई थी और मिथिला में रेल का प्रादुर्भाव और रेल का चलन 1876 में हुआ। एक कल्पना कर सकते हैं कि 150 वर्ष पहले मिथिला में रेल चलना शुरू हो गया था और उसके लिए हमें अवश्य ही
महाराजा रियाज के परिवार के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब आज से 150 साल पहले आप उनकी सोच को समझिए, उनके सोच को हमें सैल्यूट करना चाहिए। जो जानते थे कि जब तक कि यातायात के साधन उचित नहीं हो, चाहे वो रोड से हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे रेलवे का मार्ग हो, तब तक न तो क्षेत्र का विकास हो सकता है, न तो देश का विकास हो सकता है। हमें लगता है कि इसी के आधार पर उन्होंने परिकल्पना की होगी और 1851 में जब रेल चला था अंग्रेजों के द्वारा बॉम्बे से उठाने तक, तो उससे एक सबक देते हुए उन्होंने शुरू किया। तो उस जज्बे को और उस सोच को हमें सलाम करना चाहिए महाराजा राजा के परिवार के प्रति। और उनका इस क्षेत्र के विकास के लिए चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे ये मानना कि बिना शिक्षा के किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। और इसी सोच के कारण उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे शिक्षा को विकसित करने की कोशिश की, बल्कि देश के कई अन्य भागों में बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना में उनका योगदान हुआ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई है, 2010 से प्रक्रिया हुई थी। जो इनिशियल में महाराजा राजा साहब उससे जुड़े हुए थे बाबू जी के साथ। और उसमें एक सिस्टम था कि जब कोई भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो एक इन्वेस्टमेंट फंड जमा करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वो रकम ऐसी थी जो कि मानवी जी उसको गुजार नहीं सकते थे। और वो जब तक रकम वसूली नहीं होती तब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव नहीं पड़ सकती थी। तो महाराजा गिराजा उस समय सामने आए और उन्होंने उस समय 50 लाख की राशि दान की थी, जो कि बहुत बड़ी राशि है, हम मान नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव में इस राज परिवार के सबसे युवा सदस्य हैं, महाराजा परिवार से हैं। मैं चाहूंगा कि अभय अमर सिंह वृक्ष से 1000 शब्द सम्मान करें। प्लीज अभय अमर सिंह। और मैं काफी महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों ने प्रारंभ से देखा है कि मानव सभ्यताएं वहाँ फलती है फूलती है जहाँ पे नदी का किनारा होता है या समुद्र का किनारा होता है। जितनी हमने सभ्यताएं सुनी है सब किसी ना किसी नदी के किनारे पे जन्मी है, फली है, फूली है। पर 19th सेंचुरी के बाद से और स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी उसके बाद से हमारी सारी ग्रोथ उन जगहों पे ज़्यादा होने लगी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अवेलेबल था। इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत पानी और ये तो सब आते ही हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट में हो जाता है रेलवे का। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जिन शहरों के आसपास से रेलवे लाइन गुजरती है, स्पेशली मेन लाइंस, उन शहरों का अपने आप औद्योगिक और अन्य तरीकों से विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और जिन शहरों के पास से नहीं गुजरी है वहाँ पे उसका विकास रुक गया है या स्टेगनेंट होता गया है, या उनकी ग्रोथ उस रूप में नहीं हुई जो और जगहों पे होनी चाहिए। और हमने हमेशा से देखा है कि रेलवे, एक तो उसका कारण मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि रेलवे एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसकी यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको बस से यदि कंपेयर करें तो 1/6 से लेके 1/10 पड़ती है यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एयर और उससे तो काफ़ी और ज़्यादा कम पड़ती है। सी की कॉस्ट जरूर थोड़ी और रेलवे से और बेटर है, पर उसकी कॉस्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम सिटी और रोड ट्रांसपोर्ट और सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का। बल्क ट्रांसपोर्ट में तो रेलवे सबसे बेहतर साबित होता है। इसलिए हमेशा जब भी जहाँ डेवलपमेंट हुआ है रेलवे का होना बहुत जरूरी है। अभी हम वर्तमान की बात करें, अभी पास्ट में जाने से पहले समस्तीपुर मंडल करीब जैसे हमारा 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, नॉर्थ बिहार के 15 जिलों के अंदर है। हम लोग डेली
करीब करीब आप ये मानिए कि 50,000 मेट्रिक टन का सामान नॉर्थ बिहार में अनलोड करते हैं डेली। 50,000 मेट्रिक टन, करीब करीब 15 मालगाड़ियां हमारी अनलोड होती हैं और करीब करीब पहले इससे 4 गुनी मालगाड़ियां बाईपास होती हैं, चाहे वो भरी हो या खाली हो, जो एक जगह से दूसरी हो, इतनी हमारे खाली होती है। 50,000 मेट्रिक टन डेली। उसके अलावा हम लोग करीब करीब ये मानिए कि डेली 1 लाख से 1.5 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं, तो साल भर में करीब करीब हमारा यहाँ पे 4.5 से 5 करोड़ का पैसेंजर हैंडलिंग होता है। काफी बड़ा क्वांटम है ये दोनों फील्ड के अंदर। और इस समय इंटरेस्टिंग बात ये कि पूरा समस्तीपुर डिवीजन सिंगल लाइन है, इतना फैला हुआ है चारों दिशाओं के अंदर। और उसके लिए सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि हमारा इतिहास इसके पीछे काफी साउंड रहा है, बहुत अच्छा इतिहास रहा है। अब मैं बैक में जाता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ, क्योंकि वीसी साहब चले जाएंगे तो उससे पहले मैं स्टोरी शेयर करना बहुत जरूरी है। भारतीय रेल के इतिहास में कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब 1853 में पहली रेल आई, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस तरह से लाए वो इतिहास एक अलग जगह है। रेल निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के अंदर एक कड़ी तो होता है जब हमने वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस किया, पुणे, बॉम्बे से पुणे और आगे बढ़े हम लोग। तो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करना एक रेलवे का एक बहुत बड़ा रोमांचक, जिसे कहते हैं डेयर डेविल्स का इतिहास है। उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण इतिहास है दरभंगा की रेलवे लाइन का। हो सकता है आप में से कुछ परिचित हो, कुछ नहीं भी हो। ये स्टोरी भी मैंने यहाँ आने के बाद, चूंकि मैं जब इससे अपने आप को परिचित होने लगा कि यहाँ पे ये है, तब मैंने रेलवे की हमारे इतिहास की बुक्स जो मेरे पास रहती थी उससे मैंने इतिहास देखना शुरू किया। जो मैंने यहाँ पे, आप लोग जो इस बात में हैं और अदरवाइज है, पता नहीं ये स्टोरी आपने सुनी कि नहीं सुनी। रेलवे के इतिहास में दरभंगा लाइन का जुड़ना एक बहुत महान रोमांचक क्षण रहा है और ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्वर्ण अक्षरों में जुड़ा हुआ है। और मैं इसका कारण बताता हूँ, यदि हो सकता है आप में से काफी लोग इससे जानते हो तो उनके लिए रिपीटिशन है, और जो नहीं जानते हो तो वो इसको जरूर बहुत ध्यान से सुने। तारीख थी 10 फरवरी 1874। 10 फरवरी 1874 एक शख्स थे एफ.एस. स्टेंटन। एफ.एस. स्टेंटन वो दिल्ली के अंदर उस समय मेजर थे, इंजीनियर थे। उनके पास एक टेलीग्राम आया सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूडी कोलकाता से। उस टेलीग्राम में 10-15 लाइन का था, पूरा लाइन टू लाइन मेरे पास लिखा हुआ है। उसका ये कहना था, मिस्टर स्टेंटन इमीडिएटली प्रोसीड टू बाढ़। बाढ़ एक जगह है, पटना से आगे चलते हैं मेन लाइन पे, मोकामा से पहले। इमीडिएटली प्रोसीड टू बाढ़। You have to provide railway link of 44 miles from north bank of Ganges to दरभंगा। क्योंकि उस समय हम सबको मालूम है 1874 में, उसके 2-3 साल पहले से दरभंगा में बहुत ज्यादा अकाल की हालत चल रही थी। यहाँ पे लोगों को खाने की, अनाज की बहुत कमी थी, जानवरों के लिए फोडर भी नहीं था। उस समय के महाराजा और उस समय की सरकार, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश वाले देखते थे, उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ के लोगों के लिए फेमिन रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और उनका ध्यान रखने के लिए जितनी जल्दी हो सके जो सामग्री हो दी जाए। तो उस टेलीग्राम में लिखा था, मिस्टर स्टेंटन इमीडिएटली प्रोसीड टू बाढ़ विथ योर इंजीनियर्स, टूल्स एंड प्लांट्स, कैंप्स, हॉर्सेस, एवरीथिंग व्हिच यू कैन कैरी, along with all the railway materials. However, rails will come from Calcutta that time. Engine will come from England. You bring along with you all the fittings, and sleepers will come from Agra. And whatsoever material and other resources available with you, immediately proceed to Bar. और भी उसमें कई चीजें थी जो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन थे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के 10 फरवरी 1874 का शाम के समय का वक्त था। सुबह मिस्टर स्टेंटन ने तुरंत ऑर्डर दिया अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 असिस्टेंट इंजीनियर, 4 सुपरवाइजर और जितने इनके स्टाफ थे कि भाई ये पूरी टीम मेरे साथ इमीडिएटली बाढ़ के लिए चलेगी।
और उन्होंने तुरंत अपना सामान ईयरमार्क करना शुरू किया, वहां चार्ज वहां के इंजीनियर को दिया। 13 फरवरी 1874 को उनका हॉर्सेस जो घोड़े और उनके साथ का लवाजमा था वो रवाना किया गया। 14 फरवरी को उनका सारा कैंप का सामान, टूल्स एंड प्लांट्स, रेलवे के मटेरियल उनको रवाना किया गया। 17 को उनकी पूरी टीम वहां से रवाना हुई और फिर 2 दिन बाद करीब 18 या 19 फरवरी को पूरी टीम वहां पहुंच गई। वहां लोकल कमिश्नर से हेल्प लेकर के वो नदी गंगा को क्रॉस करके सामने की तरफ गए। वहां पे उन्होंने एक छोटा सा रेलवे ट्रैक बनाया इमीडिएटली, क्योंकि बाहर पे पहले से एक रेलवे ट्रैक था ही मेल लाइन का और साइडिंग भी निकली हुई थी। उन्होंने अपने काम के लिए नई साइडिंग इमीडिएटली डाली, क्योंकि मटेरियल वहां से रवाना हो चुका था। और उसके बाद एक इतिहास का नया चीज शुरू हुआ। आप लोग आश्चर्य करेंगे, मिस्टर स्टेंटन चलते गए, अलाइनमेंट डिसाइड करते गए, सर्वे करते करते, और उनके पास 1000 से ज्यादा के आदमी पीछे पीछे अपना ट्रैक से रिलेटेड काम करते गए। उन्होंने तुरंत रियलाइज किया कि यहाँ पे तो आगे कम से कम 4 या 5 रिवर है, जिसके नाम उन्होंने उस समय लिखे थे। एक का नाम बालान था, एक का नाम बूढ़ी को बूढ़ गंडक, एक बागमती, फिर उसके बाद करैया। उन्होंने तुरंत वही डिसीजन लिया, एक सेपर्स की कंपनी, 2 कंपनी बुलवाई रुड़की से, जो अगले 4 दिन में आई। एक उन्होंने एक और आर्मी की कंपनी पायनियर को बुलवाया, और ये दोनों कंपनी ब्रिजेस के लिए स्पेशलिस्ट था। उन्होंने इन 4-5 मेजर रिवर्स के ऊपर पाइल फाउंडेशन से ब्रिजेस बनाना शुरू किया। उनकी बाकी टीम ने उनके अलाइनमेंट के हिसाब से अर्थवर्क और पीछे पीछे स्लीपर डालना शुरू किया। फिश प्लेट्स उनकी बहुत लेट आई, जो ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए थी। आप देखिए 10 फरवरी को टेलीग्राम आया, 17 फरवरी 1874 को वो टीम वहां से रवाना हुई, 18-19 को वहां पहुंची। तुरंत उन्होंने काम शुरू करना शुरू किया, और इतिहास में ये दर्ज है कि जो लाइन 44 माइल सोची थी वो 55 माइल निकली, और 15 अप्रैल 1874 को वो दरभंगा पे पहला इंजन लेकर पहुंच गए। इतना महान था कि उन्होंने 65 दिन में 55 माइल की रेलवे लाइन डाल दी, जो विश्व के इतिहास में अभी तक कहीं नहीं मिला। और ये इतना महान इतिहास है दरभंगा का, जो पता नहीं आप में से कितने जानते होंगे। और इसको रेलवे के इतिहास में एक नाम दिया गया है। वो नाम ये दिया गया है कि उसको कहीं टेलीग्राम में लिखा था गुड प्रोग्रेस, तो उसको वहां के एक पर्टिकुलर जो उनके थे उनसे हायर, उन्होंने लिखा नॉट ए गुड प्रोग्रेस, गॉड प्रोग्रेस। तो इसको उन्होंने गॉड प्रोग्रेस के नाम से माना कि 1 माइल पर डे से ज्यादा की स्पीड पे ट्रैक लिंकिंग हुआ, क्योंकि बेसिक ट्रैक लिंकिंग के लिए एक्चुअल जिस दिन से कंसेप्शन शुरू हुआ 10 फरवरी और 15 अप्रैल 1874, 65 दिन में एक्चुअल काम करने के लिए तो उनको 45 दिन मिले, और 55 किलोमीटर का उन्होंने किया, जिसमें 4 बड़ी बड़ी रिवर के ऊपर ब्रिजेस बनाना भी शामिल था। ये सारा कार्य मिस्टर स्टेंटन, और वो बाद में फिर मेजर से कर्नल बने, कर्नल से फिर डायरेक्टर जनरल बन करके इंडियन रेलवे के हेड किया उन्होंने यहाँ पर। तो ये दरभंगा का इतिहास वहां से शुरू हुआ, जो प्रोग्रेस में आज की तारीख में हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि 65 माइल का हमें ट्रैक डालना हो तो मेरे ख्याल से 5 साल से 10 साल मिनिमम टाइम मान लीजिए इसका। पहला तो उसका लैंड एक्विजिशन होना ही मुश्किल है, और लैंड एक्विजिशन हो गया तो उसकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूव होने से लेकर के और फील्ड में एग्जीक्यूशन और टेंडर फाइनलाइजेशन, और उसके बाद की जो दिक्कतें और ये वो और सर्विसेज शिफ्टिंग, मतलब हर प्रोजेक्ट। अभी आपको रफली मैं बताऊं, रेलवे के स्टैटिस्टिक्स में जाइए तो हम लोग हर साल रफली लेस देन 1000 किलोमीटर ऐड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 किलोमीटर, मतलब पर डे हार्डली 2 किलोमीटर जितना न्यू लाइन ऐड करते हैं, जो काफी कम है, क्योंकि अभी हम लोगों का फोकस डबलिंग और गेज कन्वर्जन पे भी काफी रहता है। तो अकेला न्यू लाइन भी हमारा नहीं है, और गेज कन्वर्जन और ये भी हमारी प्रोग्रेस अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 किलोमीटर पर डे जितनी रहती है, वो भी पूरे इंडिया के अंदर। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 माइल पर डे से ज्यादा की प्रोग्रेस होना, और वो भी माइल है इसके अंदर,
और उससे हम दरभंगा पहुंचे और फिर बाद में 17 अप्रैल 1874 को उस समय के बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन किया। पर बुक्स में ये मिलता है कि फॉर पैसेंजर सर्विसेज इसके बाद 1 साल बाद शुरू हुई थी। पर उस ट्रैक के ऊपर जो हमारे रिकॉर्ड में लिखा है 1 महीने के अंदर ही 50,000 मेट्रिक टन फूड ग्रेन, कैटल फॉडर ये सब दरभंगा पहुंचाया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, जमीनी विवाद में ले ली जान। धोई घाट के टिन्ही पुल के निकट नदी किनारे मिले 2 शव, अपराधियों के आपसी संघर्ष की आशंका। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत, पति घायल। जरूर डालें अपना वोट, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। समय पूर्व हर हाल में कर लें मतदान की तैयारी, निर्वाचन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में EVM और VVPAT का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न। चुनाव में भाग लेने वाले द्वितीय मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। भारत के रेल निर्माण के इतिहास में तिरहुत स्टेट रेलवे का इतिहास सुनहरे अक्षरों पर। इस जैसी रेल पथ निर्माण की गति पाना आज भी मुश्किल, कहा रेल DRM ने। IB स्मृति आरोग्य सदन दिग्घी पश्चिम में 6 महीनों से 12 साल के बच्चों के लिए बीमारी में अत्याधुनिक मशीनों और मॉनिटरिंग के जरिए बेहतर इलाज के लिए PICU का हुआ शुभारंभ। और मीडिया कप के दूसरे लीग मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने दर्ज की शानदार जीत। नेशनल मीडिया की टीम को 90 रनों से किया पराजित। IB स्मृति आरोग्य सदन दिग्घी पश्चिम में 6 महीनों से 12 साल के बच्चों के लिए बीमारी में अत्याधुनिक मशीनों एवं मॉनिटरिंग के जरिए बेहतर इलाज के लिए PICU का शुभारंभ किया। शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर M.K. शुक्ला, डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, डॉक्टर इरशाद आलम, डॉक्टर ओम प्रकाश झा एवं हॉस्पिटल के CEO पारुल मिश्रा समेत उपस्थित था पूरा अस्पताल परिवार। शहर दरभंगा के जाने माने अस्पताल IB स्मृति आरोग्य सदन दिग्घी पश्चिम में 6 महीनों से 12 साल के बच्चों के लिए बीमारी में अत्याधुनिक मशीनों एवं मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए बेहतर इलाज के लिए PICU यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ हुआ। शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने इसका
उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, डॉक्टर इरशाद आलम, डॉक्टर ओम प्रकाश झा एवं हॉस्पिटल की सीईओ पारुल मिश्रा समेत उपस्थित था पूरा अस्पताल परिवार। उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें शुभकामनाएं दी, जबकि डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने अस्पताल में खुले इस नए यूनिट की खूबियां खूब गिनाई। ये टोटल सिस्टम लग गया, मतलब वेंटिलेटरी, मैकेनिकल सेक्शन, ये अपने किस्म का सबसे पहला यूनिट है दरभंगा में हमको देखने को मिला है और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये सुसज्जित किए हैं अपने पिको को, हर सब कोई भी डॉक्टर जो यहाँ काम करेंगे उनको आधुनिक सुविधा के साथ काम करने का भी एक वातावरण ऐसा मिल रहा है कि खूब बढ़िया से काम हो सकता है। हम आशा करते हैं कि मृदुल जी इसी तरह और बढ़ते रहें और हमारा इनके साथ पूरा आशीर्वाद है। हम उम्मीद करते हैं कि जितना पर हैं उससे कहीं और ऊंचाई पर पहुँच जाए। लोगों को क्या खास मिलेगा? देखिए, ऑलरेडी पहले से तो ये सारी की सारी सुविधाएं इनबिल्ट थी ही IVF स्मिता आरोग्य सदन में, बट थोड़ा सा था कि पहले जो हम लोग इसको बनाए थे उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। जैसे अभी जितनी भी ऑक्सीजन की पाइपलाइन हम लोग के यहाँ बीच रही है, पहले हम लोग का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ करता था कि ऑक्सीजन के पाइप सिलेंडर से जोड़ दिया गया जम्बो सिलेंडर से और ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है। बट अभी नए वाले सिस्टम में क्या है कि जो भी ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है वो एकदम बिल्कुल कितने प्रेशर पे आ रहा है उस प्रेशर का मेजरमेंट होगा डिजिटल मीटर के द्वारा। दूसरा है कि उसके लिए एक डिजिटलाइज्ड एक फिल्टर मशीन लगा हुआ है जो छोटा छोटा कण रस्टेड पार्टिकल्स वगैरह जो होता है सिलेंडर के अंदर का, वो सारी चीज़ों को फिल्टर करके ही वो मशीन के अंदर डालेगा। उसके अलावा हम लोग का मैकेनिकल जो वेंटिलेटरी सिस्टम है उसको रन कराने के लिए जो वैक्यूम और सक्शन मशीन होती है और हाई प्रेशर मशीन वो प्रत्येक बेड पे अवेलेबल कराया गया है। डिजिटलाइज जितने भी आजकल मॉनिटरिंग सिस्टम आती है, मॉनिटर का जो पल्स BP रिकॉर्ड जितना भी और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल O2 लेवल है उसको हम लोग 24 घंटा, पहले हम लोग सिर्फ उस मोमेंट देखते थे, अभी जो मॉनिटर हम लोग की लगी है वो 24 घंटा का रिकॉर्ड एक साथ अपना रखेगा। जिस मोमेंट की आप जब चाहेंगे उस मोमेंट का रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। साथ ही इस सारे सिस्टम को हम लोग एक सेंट्रलाइज पार्ट से जोड़ दिए हुए हैं जहाँ से उस पूरे पार्ट्स को हम लोग कहीं भी रहें तो अगर मैं भी ऑब्जर्वेशन करना चाहूँ कि हाँ हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो काम हो रहा है, मेरे मरीज का क्या स्थिति चल रहा है, तो सेंट्रलाइज मॉनिटर सिस्टम को अपने ऐप्स पे अगर लेकर हम चाहें तो वर्ल्ड के किसी कोना में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही स्काइप ट्रीटमेंट के द्वारा जो हम लोग आर्टेमिस से जुड़ रहे हैं वेरी रिसेंटली, उसके हिसाब से ही बनाया गया है कि बहुत सारे मरीजों का यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमारे हायर सेंटर्स के डॉक्टर देखेंगे और अकॉर्डिंगली वो वहाँ से हम लोग को गाइड कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। उन्हीं के हिसाब से इस PICU का हम लोगों ने निर्माण किया है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी सुविधाएं बाहर से भी, डिस्टेंस साइड से भी दूसरे डॉक्टरों का जो सलाह लेने की प्रक्रियाएँ होती है वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ कर पाएंगे। मेडिकल लैंग्वेज में PICU का क्या मतलब? पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें हम लोग ये मान के चलते हैं जो जन्म से लेकर 28 दिन यानी कि 1 महीने तक के बच्चों को जो हम लोग नियोनेटल बोलते हैं तो उसके लिए NICU होता है। उसके अबव एज का जनरली हम लोग 6 मंथ ऑनवर्ड रखते हैं बिकॉज उसका टेबल 6 महीने तक जो मदर के लैब में रहना पसंद करता है बच्चा, उसके ऊपर के बच्चों को हम लोग PICU में रखना पसंद करते हैं जो अप टू 12 ईयर्स तक होता है और 12 ईयर ऑनवर्ड जो होते हैं उसको हम लोग एडल्ट यूनिट्स में यानी कि ICU में रखते हैं। तो यहाँ जनरली 6 मंथ से लेकर 12 साल के बच्चों को हम लोग यहाँ रखेंगे और उनके लिए जिन सारी सुविधाओं की ज़रूरत है लाइफ सपोर्ट देने के लिए वो सारी सुविधाओं से यह लैस हॉस्पिटल। DMCH के शिशु विभाग में अलाइव एवं थ्राइव के सौजन्य से आई वार्ड CM पर एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु विभाग में अलाइव एवं थ्राइव के सौजन्य से MIYCN
पर एक वर्कशॉप आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य मातृ एवं शिशु के पोषण के बारे में डॉक्टर एवं नर्सों के ज्ञान में वृद्धि के साथ माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कैसे पहुंचाई जाए, इसके बारे में प्रशिक्षित करना था। प्राचार्य डॉक्टर एस.एन. झा ने शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर के.एन. मिश्रा, पीएसएम विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. झा और स्त्री रोग प्रसूति विभाग के डॉक्टर सीमा प्रसाद के साथ दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। दिखाई दे रहा है, टोटल एवरेज दिखा रहा है एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर 6 months। हम तो सब पेट पर अपडेट कर लेते हैं। एएनसी ओपीडी में कितना पर डे पेशेंट आते होंगे? मिल जाता अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल जाता, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स और हमारे पीजी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए उनका मेन तो कंप्लीट करेंगे तो डीएमसीएच का एक रोल मॉडल बनेगा, एक केस हिस्ट्री बनेगा, यहाँ पे ऐसा हम लोग कर पाएंगे। पहला इसका पॉइंट है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स, हमारे जितने हमारे सारे स्टाफ नर्सेज ने MIYCL को अपने सिलेबस में पढ़ा है। आप सभी ने पढ़ा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अब इसको हम लोग मॉड्यूलर फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मीडिया कप के दूसरे लीग मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने दर्ज की शानदार जीत। नेशनल मीडिया की टीम को 90 रनों से किया पराजित। मीडिया कप की निवर्तमान चैंपियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकादश ने गुरुवार को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में खेले गए दूसरे लीग मुकाबले में 90 रनों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया नेशनल मीडिया की टीम को। टॉस जीतकर नेशनल मीडिया की टीम ने पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कप्तान प्रवीण बबलू तथा अमित कुमार ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए अर्धशतक जमाया। प्रवीण बबलू ने 10 चौकों की मदद से जहां 63 रन बनाए, वहीं अमित ने नाबाद 59 रनों की पारी खेली। इसके अलावा धीरज 25, कुमार रोशन 13 तथा प्रशांत के 12 रनों की ताबड़तोड़ पारी के सहारे 3 विकेट पर 189 रनों का स्कोर खड़ा किया। नेशनल मीडिया की ओर से गेंदबाज इम्तियाज, विपिन व गिरीश को एक एक सफलता मिली। जवाब में उतरी नेशनल टीम के कप्तान ने तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने 23 गेंदों में 44 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 16.2 ओवरों में मात्र 99 रनों पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। इस तरह 90 रनों से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक को पराजित किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से धीरज ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके, वहीं प्रवीण बबलू और कुमार रोशन ने 2-2 तथा रमापति ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मालूम हो कि शुक्रवार को टूर्नामेंट का तीसरा लीग प्रभात खबर बनाम मधुबनी प्रेस 11 तथा चौथा लीग रेस्ट ऑफ मीडिया एकादश बनाम वेब मीडिया एकादश के बीच होगा। ओवर की समाप्ति पर 88 रन बिना किसी नुकसान के। सबसे बड़ी बात कि कोई विकेट अभी तक नहीं मिला है नेशनल मीडिया की टीम को। और किसकी जगह पे आया? किसी की जगह बारह ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अच्छा प्रयास है मारने का, लेकिन रहमा और प्रगति पर 84 रन के स्कोर को पार कर चुके नेशनल मीडिया की टीम। और अच्छा मारने का प्रयास, लेकिन तेज तर्रार फील्डर धर्मेंद्र पांडे गेंद के पीछे, लेकिन नो बॉल का भी इशारा, नो बॉल का भी इशारा।
मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के भोजन की व्यवस्था का दिया गया निर्देश। मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के भोजन की व्यवस्था का निर्देश। दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा समस्तीपुर एवं मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों के लिए संबंधित मतदान केंद्र पर ही पका हुआ भोजन की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा जिला के सभी 2557 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को पका हुआ भोजन की व्यवस्था कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा का 2 सदस्यीय समिति गठित किया गया है। उन दोनों पदाधिकारियों का कार्य होगा कि मध्याह्न भोजन, रसोईया एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सभी मतदान केंद्रों पर टैगिंग करेंगे, जो मतदान कराने गए हुए मतदान दल के पदाधिकारी और कर्मी को निर्धारित दर पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को मतदान केंद्रवार रसोइयों की पूर्व से टैगिंग कर इसकी सूचना सामग्री कोषांग को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है, जिसे मतदान कर्मियों की जानकारी हेतु मतदान सामग्री थैले में रख दिया जाएगा। रोटरी क्लब विद्यापति 31 मार्च को लगाएगा मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप और गरीब एवं जरूरतमंदों को मुफ्त देगा सुनने की मशीन। रोटरी क्लब विद्यापति लगाएगा मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप और गरीब जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त में सुनने की मशीन। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के सचिव पिनाकी शंकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के द्वारा 31 मार्च को मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप लगाया जाएगा। साईं हियरिंग एंड केयर क्लिनिक में मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप लगाया जाएगा। साथ में गरीब जरूरतमंदों को मुफ्त कान की मशीन दी जाएगी। मुफ्त चेकअप कैंप साई हियरिंग एंड केयर काली मंदिर के सामने ज्योति रिसर्च हॉस्पिटल के बगल में हॉस्पिटल रोड लहरियासराय में लगाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर रोशन ठाकुर सभी का मुफ्त चेकअप कर जरूरतमंदों को कान की मशीन देंगे। चेकअप कैंप 31 मार्च को 11 बजे से 3 बजे तक होगा। सचिव रोटेरियन पिनाकी शंकर, उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा, राकेश मिश्रा, विकास झा, राघवेश नारायण, हिमांशु शेखर, संदीप शेखर, आशीष सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर SK राय, डॉक्टर रोशन ठाकुर आदि मौजूद थे। जानकारी दी अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने। आज प्रेस वार्ता में हम लोग का यही निर्णय लिया गया है कि रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के द्वारा 31 मार्च को एक शिविर हम लोग लगाएंगे, जिसमें जितने भी श्रवण शक्ति जिनकी भी कम हो गई है या जिनकी भी हियरिंग लॉस है, उनका हम लोग जांच उपरांत जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग निःशुल्क सुनने की मशीन देंगे। कितने लोगों के बीच ये शिविर में बांटा जाएगा? ये तो हम लोग पहले शिविर में देखेंगे कि कितने लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं और उन लोगों को ज़रूरत है मशीन देना, तो जितने भी लोग ज़रूरतमंद होंगे सबको दिया जाएगा। उस दिन नहीं दिया जाएगा, हम लोग लिस्ट देख लेंगे टोटल कितने लोग हैं, तो उसके अगले दिन हम लोग उनको मशीन देंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है डॉक्टर रोशन कुमार ठाकुर। क्लब ऑफ विद्यापति जब से आरंभ हुआ है तब से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं, नॉर्मल मेडिकल कैंप भी लगा चुके हैं। इस बार हम लोग एक स्पेशलाइज कैंप लगा रहे हैं, जो जिन भी बच्चों की चाहे बड़ों की श्रवण शक्ति कमजोर है, सुनने की क्षमता में कमी है, उनके लिए स्पेशली एक कैंप हम लोग लगा रहे हैं लहरियासराय में। उसमें जो भी आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो भी इसमें जरूरतमंद है उन्हें आप बताएं कि 31 तारीख को लहरियासराय में आए और इसका लाभ उठाएं। कहाँ पे आप लोग कैंप लगा रहे हैं? साईं हियरिंग रिसर्च सेंटर, ज्योति रिसर्च सेंटर के बगल में बेटा रोड। क्या उद्देश्य है कैंप का? कैंप का उद्देश्य है कि जितने भी जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, उनको हम लोग मुफ्त में जांच कराएंगे और जिनको मशीन की जरूरत है उनको हम लोग मुफ्त मशीन वितरण करेंगे। क्या नाम हुआ? राघवेश नारायण, रोटेरियन राघवेश नारायण। मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट में UGC संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार का 29 एवं 30 मार्च को होगा आयोजन। पत्रकारों को दी गई तमाम जानकारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग दरभंगा के तत्वावधान में
यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 29 मार्च एवं 30 मार्च को किया जाना है। उक्त कार्यक्रम में आने वाले वनस्पति विज्ञान विषय विशेषज्ञ सेमिनार का विषय एवं उसके औचित्य पर प्रकाश डालने हेतु आमंत्रित किए गए हैं। सेमिनार का विषय रिसेंट ट्रेंड्स इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट काफ़ी वस्तुनिष्ठ है और आज के समय की मांग है। पत्रकारों को तमाम जानकारी दी गई। गुरुवार को लिखिए लिखा रहता है कौन कौन में फसल में लगने वाले जो तरह तरह के रोग हैं, चाहे वो कवक हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, निमेटोड हो या जो कि माइकोप्लाज्मा हो, जितने तरह के रोग पौधों में लगते हैं उससे उसका अध्ययन, उसका विश्लेषण और उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विषय है। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। 29 एवं 30 को यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में बहुत दिनों के बाद, दशकों बाद इस तरह का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। इससे पहले कार्यक्रम हुआ था लेकिन अब दशकों बाद ये हो रहा है ये कार्यक्रम। विश्वविद्यालय बनने के बाद ये पादप रोग जो प्लांट पैथोलॉजी, जिसे कि हम लोग क्लासिकल साइंस कहते हैं, और एग्रीकल्चर के आदमी को एक प्लेटफॉर्म में लाने का यह पहला प्रयास है। और हम लोग आज तक प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का उपयोग करते आ रहे हैं, जिस केमिकल्स के कारण जो है सॉइल की फर्टिलिटी शक्ति कम हो गई है और काफ़ी जो है बीमारियां उत्पन्न होती, वो अनाज में, अन्न में, पौधों के द्वारा हमारे शरीर में आता है। तो अभी विगत 10 वर्षों में इस बायो कंट्रोल जो है, हाइपर पैरासिटिज्म और बायो कंट्रोल जो है काफ़ी जोरों से एक पैथोजन दूसरे पैथोजेंस को खा रहा है और काफ़ी दिनों से, ये 10 वर्षों से आ रहा है। लेकिन बिहार में और हम लोगों को इसकी जानकारी कम थी। इस जानकारी लेने के लिए वैसे विद्वानों को बुलाया जाता है जो अपने क्षेत्र में बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड्स का इन्होंने यूज़ किया है और यूज कर के फील्ड ट्रायल में सफलता पाई है। उन लोगों को हम बुला करके जानना चाहते हैं कि आप किस टेक्निक को आपने उपयोग किया है, कैसे किया है। और हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर है, हमारे यहाँ जो छात्र हैं, उस चीज़ को 2 दिनों के अंदर में उनसे सीखेंगे, जानेंगे, मैन टू मैन इंटरेक्ट होंगे। और वो ऐसे विद्वान आ रहे हैं कि जो हमारे छात्र यहाँ से पीएचडी करेंगे या पीएचडी करने की क्षमता रखते हैं, उनके संगत में आने से वो एक तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक तरह से लॉन्चिंग पैड मिलेगा जो वहाँ जाकर के काम करेंगे। इसीलिए यह 2 दिन का सेमिनार मैडम के माध्यम से, जब से मैडम हेड बनी है, ये सोच रही थी कि किस तरह से यह जो है प्लांट पैथोलॉजी में हम लोग सेमिनार करें, और उसका आयोजन 29 और 30 को है। और इसका सारा श्रेय, क्रेडिट जो है हमारे कुलपति को जाता है कि जब मैडम मिलती थी तो कहते थे मैडम ऐसा सेमिनार कीजिए कि मिथिला विश्वविद्यालय में अभी तक जो है उस संभाग में नहीं हुआ है। जो मैनेजमेंट डिजीज, रिसेंट ट्रेंड्स इन डिजीज मैनेजमेंट है, इसका उद्देश्य यह है कि जो हानि, पहले जो लोग अंधविश्वास में जीते थे और समझ नहीं पाते थे किस कारण से हमारा फसल नष्ट होता है या हमारे रख रखाव में क्या कमी है जिसके कारण हम अपने अनाज को संग्रहित नहीं कर सकते थे। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता था और उसका हानिकारक प्रभाव तुरंत तो नहीं पता चलता था, लेकिन कालांतर वर्षों के अंतर में लोग समझ पाते थे कि इसके कारण जो है बीमारी हो रहा है या रोग उत्पन्न हो रहा है मनुष्य में या जानवरों में। और आजकल विगत कई डिसिप्लिन है विज्ञान के, जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है और दूसरे डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री है, फिजियोकेमिस्ट्री है, ये सब चीज़, बायोकेमिस्ट्री है। इन सभी क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के कार्य हुए हैं, शोध कार्य हुए हैं, उन सबों का अनुभव प्राप्त कर जो है इन सभी के चीज़ों के या अनाज के रख रखाव में उसका प्रयोग कर किस तरह हम रसायन से मुक्ति पा सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने अनाज की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं, ये सारा हमें इस सेमिनार के द्वारा हमें मालूम होगा और हमारे छात्र इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है, विभिन्न क्षेत्रों से जो शोध कार्य होते हैं और हमारा फसल या हमारा प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कमोडिटीज़ है,
उसके बचाव के लिए हम जो है बिना किसी रसायन के प्रयोग के द्वारा और उसका उपज बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ये 2 दिनों के सेमिनार का आयोजन के लिए जो हम लोगों ने परिकल्पना की थी आज से 1 महीना पहले, इसका आधारभूत तैयारी की गई है और कल से 2 दिनों का सेमिनार होगा। रिलीज पर जते गोटे छे कृषि इनका नाम नहीं है, नाम कम से कम नाम रेडी। चैती दुर्गा पूजा समिति ओझौल के प्रांगण में बैठक का आयोजन कर कई निर्णय लिए गए। चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान ओझौल के प्रांगण में विशेष बैठक कर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि वृंदावन से आचार्य भागवत कथा का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम रासलीला का आयोजन समितियों से कराए जाने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक की अध्यक्षता पूजा समिति के अध्यक्ष राम कुमार मिश्र, सचिव कृष्णकांत मिश्र, कोषाध्यक्ष कैलाश मिश्र समेत बैठक में गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, जमीनी विवाद में ले ली जान। धोई घाट के टिन्ही पुल के निकट नदी किनारे मिले 2 शव, अपराधियों के आपसी संघर्ष की आशंका। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत, पति घायल। जरूर डालें अपना वोट, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। समय पूर्व हर हाल में कर लें मतदान की तैयारी, निर्वाचन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न। चुनाव में भाग लेने वाले द्वितीय मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। भारत के रेल निर्माण के इतिहास में तिरहुत स्टेट रेलवे का इतिहास सुनहरे अक्षरों पर। इस जैसी रेल पथ निर्माण की गति पाना आज भी मुश्किल, कहा रेल डीआरएम ने। आईबी स्मृति आरोग्य सदन दिग्घी पश्चिम में 6 महीनों से 12 साल के बच्चों के लिए बीमारी में अत्याधुनिक मशीनों और मॉनिटरिंग के जरिए बेहतर इलाज के लिए पीकू का हुआ शुभारंभ। और मीडिया कप के दूसरे लीग मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने दर्ज की शानदार जीत। नेशनल मीडिया की टीम को 90 रनों से किया पराजित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।